ये मुझे बताइए, एनआरओ नहीं दूंगा लेकिन उसके बावजूद भी दिया। मैं बात कर रहा हूं चौधरी बरादरान की, जिन्हें अपोजिशन में कंटेनर पर से आपको नज़र आता था कि वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और पता नहीं क्या क्या है। उस वक्त कातिब तकदीर ने आसमानों पर एक और फैसला लिख दिया था। मगर क्या कहिए कि बहरहाल सियासत में सब कुछ झेलना पड़ता है। अब उन्हीं को नेकोकार करार दे दिया है और नैब में जितने भी केसेस थे वो वापस हो गए हैं। आप समझ रहे होंगे फ़ाइल वगैरह सब बंद हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि एहतसाब का सफ़र जो है वो चैन से कटेगा। अब दूसरी जानिब पीटीआई पंजाब से सेनेट की एक सीट काफ लीग को देने पर आमादगी का इजहार भी किया गया है। रावी चैन ही चैन लिखता है, इसका मतलब है गुड गवर्नेंस का ये सफ़र ताहाल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफिन, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस तरह का कोई मामला नहीं है। इस वक्त जो असल सूरत हाल है पीडीएम की वो आप सबके सामने है। ये बेसिकली ये दोनों पार्टियां इस वक्त खुद आपस में एक दूसरे को एक्सपोज करने की जंग के अंदर मसरूफ़ हैं और इनको फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो इनको परेशानी है, आपने देखा होगा कि अभी बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये भी एक इनकी आपस की एक कंट्रोवर्सी है, आपस की एक साजिश है एक दूसरे को एक्सपोज करने की। पीपल्स पार्टी को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी है कि ये जो इस्तीफ़ा मुहिम चलाई गई थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 40% इस्तीफ़े मौसूल हुए थे, सिर्फ ओनली 40%। 60% लोगों ने इस्तीफ़े ही नहीं दिए थे और इसीलिए आज ये उसको एक्सपोज करने के लिए अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीएमएलएन के लोग उनके साथ नहीं हैं। अगर अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो वो डेफिनेट नाकाम होगी और इसमें पीएमएलएन एक्सपोज होगी। तो ये तो पीडीएम का तो बहुत अरसा पहले ख़त्म हो चुका था। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी जो ताकत है वो आपस में एक दूसरे को एक्सपोज करने के ऊपर लगी हुई है। और आप अभी ये देख लीजिएगा सेनेट के जो आने वाले इलेक्शन है इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, दूध और पानी पे मुझे याद आया, सवाल था मेरा, पंजाब में जो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं और सेनेट की एक नशिस्त काफ लीग को दे रहे हैं, पहले एक वजारत के ऊपर फड्डा पड़ गया था, फिर वो वजारत दे करके बात टली, उसके बाद फिर चौधरी बरादरान को एनआरओ दिया गया और अब ये काफ लीग की जो है वो एक सीट भी सेनेट से पक्की हो गई है। इस पर जरा देखिए मैं आपको बताऊं, ये वो चोर डाकू थे पिछली हुकूमत में। ये जो काफ लीग को आप वजारत की बात कर रहे हैं ये सरीहन गलत कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ तारिक बशीर चीमा साहब वजीर थे, ठीक है। आज तक मैं इस बात का गवाह हूं कि आज तक पीएमएलक्यू ने कोई भी वजारत और नहीं मांगी। ये तो सिर्फ एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे जो मोनस इलाही, उनका एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, उनका नाम उछाला जा रहा था कि जी वो वजारत मांग रहे हैं। आपस की बात है, ये नाम तो उनका जितना आप लोगों ने उछाला है उतना किसी ने भी नहीं उछाला। चोर डाकू इमरान खान नहीं कहा था उनको, ये किसी और ने कहा। देखिए ये मैं इस चीज़ के अंदर नहीं जाऊँगा कि किसने क्या कहा था। उस वक्त झूठ बोला था, ये अब फरागत पाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चोर डाकू नहीं थे? हैं? वो चोर डाकू नहीं थे? मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह। तो फिर इमरान खान ने उस वक्त क्यों कहा था जब वो कंटेनर पे घूम रहे थे कि ये चोर और डाकू और पंजाब को लूट लिया और फलान निकाल? देखिए मैं तो ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ बात। मैंने इससे पहले तो नहीं आई लव यू नहीं, मैंने इससे पहले तो मैंने ये बात नहीं सुनी कि इमरान खान साहब ने ये कहा और वो कहा। देखिए इन बातों को छोड़ के आपको जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और उन चीजों पे आना पड़ेगा, फिर जाके आप। मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली परवेज मलिक साहब, सर आपकी मुस्कुराहट पे दिलो जान गुर्दा कलेजी सब कुर्बान। सर ये बताइए, आप अपनी याददाश्त को अगर खंगालते हैं तो आपको मेरी इस बात में, इस सवाल में कोई लॉजिक नज़र आती है या मैं फ़रोई बात कर रहा हूँ? वाकई चौधरी बरादरान के हवाले से इमरान खान साहब ने कभी जो है कोई बात नहीं की? देखें आरफीन साहब, वो मेरे ख्याल से बच्चा जानता है कि इमरान खान साहब जो थे वो काफ लीग के जो हमारे चौधरी बरादरान हैं उनके बारे में क्या जज्बात रखते थे। और इसकी छोटी सी अक्कासी आपने उस वक्त भी देखी जब चौधरी शुजात साहब अपनी ज़िंदगी की कश्मकश में थे और वो जर्मनी के अंदर ट्रीटमेंट करा के वापस आए थे और इमरान खान साहब ने लाहौर के बेपनाह दौरे किए और उन्होंने इस हद तक तकलीफ़ भी नहीं की कि फ़ोन करके उनका हाल पूछ लेते। और इसको जब आप उससे कंपेयर करें कि जब ये
पंजाब के अंदर हुकूमत बनाना चाह रहे थे तो किस तरह से उनके घर के बाहर बैठते थे और इन्होंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले थे। और जहां तक मैं जानता हूं और मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ था तो इन्होंने उनके साथ 2 वजारतों का कंफर्म भी किया था, और जब उनकी सपोर्ट ले ली उसके बाद इन्होंने उस बात के ऊपर यू टर्न ले लिया था। तो अब मेरे भाई चीमा साहब यहाँ पे उस बात को माने या ना माने, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। गुजारिश ये है कि ये जो मर्जी अपनी ओपिनियन और जज्बात काफ लीग के बारे में रखते हैं, जो बुनियादी नुक्ता आरफीन साहब वो ये है कि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। देखें सर ये बहुत ही काबिल एतराज़ जुमला है। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में गैर मुहज़्ज़ब किस्म का जुमला है। मैं माजरत कर लेता हूँ, मैंने लिटरली नहीं कहा जी। और सर चीमा साहब मैं माजरत कर, मैंने लिटरली नहीं आपको कहा, मैंने जो जबान जो आपको मिसाल जिस तरह देते हैं उस अंदाज में कहे, हर चीज को लिटरली मत ले ले। गुजारिश ये कर रहा हूं जब आपको किसी इंसान की जरूरत पड़ती है आप उसको सरों पे बिठा लेते हैं। क्या अब ठीक है? बुनियादी नुक्ता तो वही है ना जी, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का कोई मजाक उड़ाने के लिए तमस्कर उठाने के लिए तो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। मैंने तो आपको एक नुक्ता या एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक हो गया अली परवेज मलिक साहब, सर आपका नुक्ता आ गया। तो इसीलिए बात यह है कि हमें जी चलें। हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एहसन इकबाल साहब ने आज जिसको कहते हैं बल्कि कल ही एक तुर्की बतुर्की जवाब दिया है बिलावल साहब को। बिलावल साहब ने जो बयान दिया था जिसका जिक्र मैंने पिछले सवाल में किया, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी पहले अपने नंबर्स जो हैं वो शो करें, क्योंकि पिछली मरतबा की तरह ये एक और सियासी खिफ़त उठाने या हजीमत मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही फील्डिंग कर दी थी बिलावल साहब के बयान के बाद। उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो हम किसी और ऑप्शन पर भी गौर कर सकते हैं। सर एहसन इकबाल साहब ने बात तो लॉजिकल की है, नंबर गेम के ऊपर अगर आ जाएं तो मेरा ख्याल है अच्छा ना होगा। इसमें कोई शक नहीं है जी कि वो एक सियासतदान है और हर चीज को वो देख रहे हैं। उनके बयान को हमें मुस्बत लेना चाहिए। अगर उस पर एहसन इकबाल साहब ने ये बात की है कि हमें अपने नंबर्स जो है वो देखने चाहिए, तो इसमें शक नहीं। पहले जो एक हमें इतनी बड़ी सिफत उठानी पड़ी, बेशक वो इलेक्शन जो था मिसमैनेज हुआ और जिस तरीके से हुकूमत ने उसमें नतायज बदले वो 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ गए और वो सारी वीडियोस भी लोगों ने देखी। तो ये सारे खदशात जो है इनको मद्देनजर रख के एहसन इकबाल साहब ने भी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो बात की है वो बिल्कुल हमें उस पर गौर करना चाहिए। और कतन उसका ये मकसद नहीं है कि पीडीएम खत्म हो गई है। ये बयानात और ये तजावीज़ात जो है ये आती रहती हैं और इनको सियासी और जमहूरी तरीके से हल किया जाता है। पहले जब रिजाइन की बात हुई, पीपल्स पार्टी कहती थी कि रेजिग्नेशन हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, वो तो लास्ट ऑप्शन है। जद्दोजहद में अगर किसी जगह हमें इस्तीफे देने पड़े तो हम इस्तीफे देंगे, फिलहाल तो हम इस्तीफा लेने निकले हैं। तो इसी तरीके से वो मीटिंग हुई और उसमें हमने सारों को कायल किया कि इस्तीफे देना मुनासिब नहीं है। तो अब भी इंशाल्लाह ताला जो पीडीएम फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी भी वही करेगी जी। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, ये इन हाउस चेंज का ऑप्शन भी मौजूद है। हर चीज जो है वो हमारे सामने है। ठीक है, तमाम कार्ड्स ओपन है। अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा का बयान है कि वज़ीर-ए-आज़म के हवासों पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो सवार हैं। सर इतनी बड़ी फ्लाइट है बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म के असाब पे सवार हैं? असल में शाज़िया मरी साहिबा जो हैं वो इस बुनियाद पे कह रही हैं कि जो गुज़श्ता 12 साल से सूबा सिंध के अंदर जो बेहतरीन किस्म की हुकूमत कायम है और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं यहाँ पर, और जो इतनी बेहतरीन किस्म का मास ट्रांजिट प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, हर घर में पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, और जितने भी कारनामे इनके जो हैं पीपल्स पार्टी के वो इस काबिल हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि अब पूरा पाकिस्तान का इक़्तिदार हमें मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी, ऐसी सोच रखते हुए भी, ऐसा दावा करते हुए भी
एक मीडिया के ऊपर बैठ के जो हालत सूबा सिंध की इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर है, इससे कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। कराची जैसा शहर, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मेट्रोज चल रही हैं, पेशावर जैसे शहर में मेट्रोज चल रही हैं, मेरे शहर में अच्छी खासी कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन चलती हुई बंद करके आवाम को चंगची पे ले आए ये लोग। पीने का पानी मेरे शहर के अंदर नायाब है। K4 का मनसूबा गुज़श्ता 20 साल से इल्तिवा का शिकार है। उसके ऊपर जो फेडरल का फंड था वो पैसे आने के बावजूद उस मामले को विफाक और सूबे की जंग तो मुराद अली शाह और अली जैदी की उस झगड़े से भी जाहिर नहीं हो गई कि वो जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज फलाना ठिकाना, वो सब वज़ीर आज़म को ख़त लिख लिख के शिकायतें हो रही हैं। नहीं, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद के लिए जो तरीक़ाकार तय हुआ था उसमें ये था कि जितने भी कराची के इदारे हैं जिनको गसब करके, जिनके हकूक को गसब करके, वो ठीक है, लेकिन आप दोनों की पीपल्स पार्टी ये बात हुई की जो रिफ्ट है अली जैदी और मुराद अली शाह की बॉडी लैंग्वेज से, उनके खुतूत से जाहिर है। कोई जाती रिट नहीं है, सिर्फ मसाइल के ऊपर बात है, मसाइल इशूज़ के ऊपर बात है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर ये चीज़ तय हुई थी कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत जितने भी इदारे हैं जिनकी हैयत को तब्दील किया है पीपल्स पार्टी ने बज़ोर ताकत, उनको वापस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उनकी असल पोजीशन में लाया जाएगा ताकि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर अमल दरामद हो, कानून साजी होती रहेगी। तो अली जैदी साहब ने जो चीफ मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन किया था, सिर्फ ये क्वेश्चन किया था कि शाह साहब प्लीज़ मुझे बता दें कि जनाब ये वैसे आपस की बात है, वो इतने इदारे कब तक ये इदारे वापस हो जाएंगे, तो एक तारीख दे दें। तो इस बात पे वो शिकवा हो गया और उन्होंने कहा कि जी ये वो इतने हम्बल है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।